हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। दैट इज द एग्जाम फॉर PU, BA, BCom, LLB. That is the exam if you want to take admission in ULS Chandigarh, if you want to take admission in Hoshiarpur and various other centers that Punjab University has. तो यहाँ पर अब मैं आपको टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे, कौन कौन सी बुक्स में से ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कौन कौन से सेक्शन के लिए। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरियस लेवल अप टॉपिक्स जो आपको करने होंगे। अगर हम देखें तो 2025 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा ऑफ बीट था, उसको देखते हुए वैसे मुझे नहीं लगता कि दोबारा से 2025 के लेवल का पेपर आएगा, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज स्कोरिंग जो है फिर वो कम हो गई है, मतलब स्कोरिंग इन द सेंस कि बच्चों के फिर 40, 41, 42 मार्क्स आए हैं अगर पेपर डिफिकल्ट था। बट नेक्स्ट ईयर से बच्चे पढ़कर जाएंगे, तो आई वांट मेरे बच्चे भी लेवल अप वाले टॉपिक्स जो हैं वो पढ़कर जाएं। ठीक है, वो कैसे करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड या कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। अगर आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी चाहिए या टाइम टेबल चाहिए फ्रेश, अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मिल जाएंगे और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई और वीडियो रिकमेंडेशन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IAMLogri के नाम से अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, बिकॉज बेल नोटिफिकेशन से आपको जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट्स हैं वो मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज़, ये एग्ज़ाम होता कब है? एंड ऑफ अप्रैल में, मतलब लास्ट संडे ऑफ अप्रैल जो है, अब ये एग्ज़ाम लास्ट संडे ऑफ अप्रैल को हो जाता है। ठीक है ना, और इसके जो फॉर्म्स हैं Feb-March में आप अज्यूम करके चलिए कि आ जाते हैं। फॉर्म्स के अपडेट्स जो हैं वो आपको हम YT पे भी देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देते हैं, तो दोनों ही जगह फॉलो करें। ठीक है, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है जो चंडीगढ़ ULS में भी आपको एडमिशन दिला देता है, आपको UIL लुधियाना में एडमिशन करवा देता है आपके, और होशियारपुर। यहाँ पे मुक्तसर नहीं है, मुझे लगा मुक्तसर है बट नहीं, मुक्तसर में 5 years है ही नहीं है, 3 years है। ठीक है, तो यहाँ पर BA BCom की 180 प्लस सीट्स है, 180 सीट्स लगा के चलो आप, और 60 सीट्स लुधियाना और होशियारपुर में है। एंट्रेंस एग्जाम की स्कीम के अगर बारे में हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, दैट इज 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। टोटल मार्क्स फॉर द पेपर 100 मार्क्स का पेपर है, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 90 मिनट्स है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 60 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आते हैं, जो कि आपके 2025 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करी गई थी। लीगल एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, बट देन ऑल्सो आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, लीगल एप्टीट्यूड हीरो है इस एग्जाम के एंड यू हैव टू डू इट। बट आप देख रहे हो जिसके 40 मार्क्स भी आए, इतना बेकार पेपर भी हुआ, जिसने सारा मतलब पेपर डिफिकल्ट आया था, जिसने सब कुछ पढ़ा होगा ना, उसके 42 मार्क्स आए और उसके एडमिशन हो गई। तो मतलब आपको सारा ही 10 मार्क्स का जो मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, ये सब आपको कवर करके जाना है। मतलब इंटायर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। आप कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं मार सकते अगर सच में ही आपको ULS चंडीगढ़ चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे आपको बोलेंगे अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा इधर से पढ़ लो, थोड़ा सा उधर से पढ़ लो। नहीं, आपकी एडमिशन तभी होगी अगर ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट 50% जो पेपर आता है वो 50% जो मार्क्स लिए जाते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट से लिए जाते हैं और 50% 12th से। तो आप अगर 12th के अंदर जो इनकी, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट्स अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर अपने स्कोर बढ़ाने का। एंड ऑल्सो वेटेज लेने का क्या तरीका है वो डिस्कस करूंगी मैं उस वीडियो में। एंड ऑल्सो 12th में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे, क्योंकि अगर एंट्रेंस टेस्ट बेकार होता है और 12th में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो बढ़िया है। अगर आपका 12th ऑलरेडी हो चुका है तो मैं कहूँगी अगर एडिशनल पेपर का फॉर्म भर सकते हो वो भर दो, उससे आपकी वेटेज बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 चलता है, तो आप दोबारा से 12th के पेपर दे सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो कैसे क्या होता है। और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो तो अच्छे से आपने करना ही है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके
स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में से हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए थे। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनका मेन रहता है, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, डांस एंड फेस्टिवल्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, तो इनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अरिहंत 2750 की एमसीक्यू की बुक आती है, वो पढ़नी है, प्लस आपको अरिहंत की थ्योरी की बुक लगा कर जानी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और थ्योरी की भी जो ₹60 की छोटी वाली बुक आती है वो, ठीक है, ये कर लिया। अगर टाइम है तो यूनिवर्सल्स के क्वेश्चंस कर जाओ, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, जो कि loggery.in पर अवेलेबल होगा कुछ दिनों में, ठीक है, वो आप खरीद सकते हैं और वहाँ से आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं फॉर दिस, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज रटने हैं, फिर थ्योरी पे जाना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए, आपको ड्यूरेशन कब से कब तक के पढ़ने करंट अफेयर्स, जून 2025 से लेकर के आपको अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स करने हैं। यस, जिस महीने में एग्जाम है आपको वो वाले मंथ के भी करंट अफेयर्स कर कर जाने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो, देखो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं हर रोज़ क्लास अपलोड करती हूँ, द हिंदू एनालिसिस, जो कि एक न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, आपको नोट्स बनवाती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है यहाँ से करना। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पर जाके आप एजुगिरी को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको अगेन जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद है loggery.in, ठीक है। loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हर महीने के। ये लेक्चर्स जो होते हैं ये लगभग 7 to 8 आवर्स के होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। इसमें भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, नोट्स बनवाती हूँ, पर जो नोट्स होते हैं वो छोटू नोट्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रेपिटेशन नहीं होती है। और यहाँ पर आपको जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ ये बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है ना, ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, तो आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, ठीक है। ये पेड होती हैं, ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होती हैं, ठीक है। बट येस, इसमें आपका टाइम बचता है, इसमें पैसे बचते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या लेना है, बट आपको थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना थ्योरी के नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। अब आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब आपको टेस्ट लेना है कि भाई मुझे कुछ याद भी है या नहीं, तो वो भी loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है मंथली, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप एक टेस्ट को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल होते हैं हर महीने के, 5 से 6 होते ही होते हैं हर महीने के, और ये ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, साथ साथ में थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज, और फिर जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनसे आपको रेगुलर रिवीजन करनी है, ठीक है ना, रेगुलर रिवीजन। अगर रेगुलर रिवीजन कैसे करें, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके, यस इंपॉर्टेंट है, करंट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चलिए। लीगल एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, देखिए लीगल एप्टीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 to 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, जहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करे हुए हैं, और बाकी सब कुछ आप एमसीक्यूज से कवर कर सकते हो। 2 टाइप के एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग से दिए हुए हैं, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अलग से दिए हुए हैं। तो आप एक टॉपिक कवर करिए, ठीक है ना, लेक्चर लगाइए, ठीक है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी भी प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा लीजिए, ठीक है। अगर टाइम कम है, बहुत कम दिन रह गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और लेक्चर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं, वो भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हो, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से आप थ्योरी और एमसीक्यूज कर सकते हो। अब लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि थ्योरी है, ठीक है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा आपको याद है या नहीं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फैक्ट और प्रिंसिपल होते हैं। फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टॉपिक्स आपको सेम कवर करने हैं, बट क्वेश्चन टाइप 2 हैं इसमें। फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन अगर अब कभी आपने नहीं किए हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पर जाकर, वहाँ पर मैंने वीडियो करी हुई है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है,
ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इस साल मेरी फुल ट्राई रहेगी कि मैं आपको इन सब के कोर्सेज प्रोवाइड करूँ, क्योंकि पेपर देखकर मुझे भी पता चल गया कि मेरे बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि मैं उतरूँ मैदान में और आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, मैंने PU 3 इयर्स वालों को भी मॉक टेस्ट के साथ ही पढ़ाया था बिकॉज वो इमरजेंसी थी, बट अब अलग से कोर्स आएगा, मॉक टेस्ट के साथ नहीं होगा ये। ठीक है, तो वो आ जाएंगे, बट उससे पहले आप LA एंड LR बाय विली में से जितनी थ्योरी पढ़ सकते हो अच्छे से उतनी पढ़ो, समझ के पढ़ो। ठीक है ना, एंड प्लस जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर दी हुई है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो। लीगल का भी क्वेश्चन बैंक आएगा क्योंकि क्वेश्चन टाइप जो है वो चेंज हो गया है, लीगल क्वेश्चन बैंक चाहिए रहेंगे। बच्चे ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा करके पढ़ जाते हैं, इससे अच्छा मैं ही उनको दे दूँ क्वेश्चन, वो सही रहेगा, ये पेड होगा। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब भी LA एंड LR बाय विली में से कर लेना है। फैक्ट और प्रिंसिपल की प्रैक्टिस भी LA एंड LR बाय विली में से कर लेना है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आपको loggery.in पर रजिस्टर करना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप रजिस्टर करिए। वहां पर आपको 2 PDFs, वीडियोस, ये सब मिल जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशन एंड कमिटीज, इन सब की वीडियो भी इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे मिल जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ बुक्स भी आपको इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे अवेलेबल होगा। जूरिस्प्रूडेंस के MCQs जो हैं उसके लिए आपको हमारा लीगल क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। loggery.in पर ये अवेलेबल करवाया गया है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी। उसके बाद है इंग्लिश। देखिए, आज से ही एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर रोज 5 to 10 ईच एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने लग जाइए। इसके लिए एक नोटबुक लगा लीजिए, फनी तरीके से उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड उसके बाद वीकेंड्स पे इनको रिवाइज करिए, जो भी वीक के आपने नोट करे हैं। उसके बाद टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट वर्ब इतना नहीं होता है तो टेंसेस, प्रेपोजिशंस अच्छे से कर लीजिए, रूल्स अच्छे से याद कर लीजिए, और फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके लिए बुक कौन सी लेनी है? बुक आप SP बख्शी ले सकते हैं, बुक आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। ठीक है ना, तो SP बख्शी और नीतू मैम में से आप कोई भी बुक जो है वो ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है ना, ये वाली बुक में से आपने टाइम अगर बहुत है उसका बेस्ट यूज़ यही करना है कि एक एक बुक को 3-3, 4-4 बार सॉल्व करना है। 3 to 4 टाइम्स अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, टाइम कम है तो 1 से 2 बार। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स, इसको मैं मार्क अलग तरीके से कर देती हूँ पर्पल में। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स जो है ना, उसके लिए आपने MK पांडे की बुक लेनी है। कौन सी बुक लेनी है? MK पांडे की, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स कर जाना है, प्रोबेबिलिटी, एज बेस्ड क्वेश्चन, वर्क एंड डेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 18 डेज वंडर बाय एसचंद या फिर 30 डेज वंडर बाय एसचंद की बुक लेनी होगी। ठीक है ना, बेस्ट बुक है ये। ठीक है, इसमें से आप पढ़कर जाइए, बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रेपरेशन जो है वो होने वाली है। अब कहाँ से स्टार्ट करें? देखो यार, सबसे पहले करंट अफेयर्स रेगुलरली या तो एजुगिरी फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, या फिर आप loggery.in के लेक्चर्स जो हैं वो खरीद को, जैसे ही आते हैं जो अवेलेबल हैं जिस मंथ के, वो खरीद कर उनको देखना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स लेना है तो कोर्स लो, नहीं तो यूनिवर्सिटीज में से पढ़ना है तो वो। ठीक है, फिर लीगल एप्टीट्यूड या फिर स्टैटिक जीके उठाओ, फिर लॉजिकल, फिर इंग्लिश और मैथ्स। ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। अगेन, अगर टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं ले आऊँगी यहाँ पर। अब मैंने आपको कहा था ना कि लेवल अप क्वेश्चंस, लेवल अप टॉपिक्स भी होंगे कि भाई अगर बहुत ही गंदा पेपर आ जाता है, ठीक है, तो हमें हिंदू लॉ में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेरेमनीज ऑफ मैरिज, इरिट्रीवेबल, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, सोर्सेज, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, वॉइडेबल, वॉइड, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने लॉ वाइज मेंशन, सब्जेक्ट वाइज मेंशन किए हुए हैं कि ये कवर कर लेना। पहले वो वाले करने जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं, फिर ये वाले। एंड आई विल ट्राई ऑब्वियसली कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, कोर्सेज प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ना है। जो आपकी अरिहंत की बुक में थ्योरी में दिया होगा उसको अच्छे से याद करना है, जो यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे लेवल अप टॉपिक्स हैं जिनको मैंने आपको दे दिया है। कोई भी आपको डाउट है तो आप DM कर सकते हो मुझे, मैं IM लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हो। हमारे साथ रजिस्टर ज़रूर करें, बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल
बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, बिकॉज अगेन आप अपडेटेड रहते हो। हमारे यहाँ पर कुछ भी ऐसे बेकार वीडियो अपलोड नहीं होती है, यूज़फुल वीडियोज़ ही होती हैं। अगर आप कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस एग्ज़ाम के लिए आप सर्च कर सकते हो, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ पर आपको सिलेबस, बुक्स, कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ये सब मिल जाएगा। तो येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके बाद जो वीडियोज़ आपको देखनी चाहिए वो है कौन सी बुक्स के लिए जाना चाहिए, मैंने फोटोज़ दिखाई हुई है बुक्स की, और स्ट्रैटेजी वीडियोज़, चाहे वो टाइम टेबल वीडियो हो, चाहे फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो वीडियोज़ मैंने करी हुई है, वो देख सकते हो। डू लाइक द वीडियो एंड डू कॉमेंट वीडियो कैसा लगा। वीडियो रिकमेंडेशन है तो वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हो। बाय।